अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ ने इलेक्शन में होने वाली धांधली का एतराफ़ ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि इस पे के पीछे कौन सी ताकतें थी जो ऑर्डर दे रही थी, और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे जानबूझकर हराया गया, तो अगर मैं चुप हूँ तो इसके पीछे कुछ वजूहात है। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। मियां साहब कहिए, फिर चुनाव आपने हारा, गिला शिकवा भी किया, अब कैसे मिजाज हैं, अब क्या सोचते हैं? क्या कोई गिला शिकवा ठंडा पड़ गया है? कोई क़यादत ने तसल्ली दे दी है आपको, या अभी भी आप उसी तरह से यानी परेशान हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात, हर इंतखाब के बाद दूसरा इंतखाब जो है उसमें मज़ीद परेशानियों में इजाफा होता है और इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद कमज़ोर होता है, बल्कि उठ रहा है। आज उससे कभी किसी ने सबक सीखा नहीं सीखा। उस वक्त एक जमात को गिराया जा रहा था 2018 में और दूसरी को लाया जा रहा था, मगर अब भी ऐसा नहीं है ना किसी जमात। अब इस तरह था, जरा मुख्तलिफ ये था कि हर जमात से पिक एंड चूज था, हर जमात से किसी पे क्रॉस था और किसी को लाना लाजम था। और यहाँ तक के आप पर भी क्रॉस था? बदकिस्मती जामी साहब, मेरे समेत कई लोगों पे क्रॉस था, और मुझे तो लेकिन आप पे मैं आज तक नहीं समझ सका कि आप पर क्रॉस क्यों लगा सर? देखें, मेरे पे क्रॉस लगने की वजह तो मुझे तो इल्म है, और जिन्होंने मुझे पैगाम दिया है या जिन्होंने मेरे से गुफ्तगू की और जिन हलकों को मैंने मैसेजेस किए, जब मुझे ये बातों का पता चला, इलेक्शन से पहले मैंने तो कर दिया था कि ये मेरे साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मुझे तसल्लियां भी दी गई कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी है। और फिर कई लोगों ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर से मुझे समझ नहीं आई कि ऊपर कौन था। नाम तो मेरे इल्म में हैं, मैंने दूसरे दिन ही बात की थी कि मैं नाम बताऊंगा, मगर मेरी जमात के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बुला के मुझे कहा कि जमात का इसी में है कि खामोश रहा जाए, जमात को कम से कम फायदा हो जाए, तो मेरी खामोशी जो है, मेरी कुर्बानी रायगा ना गई। मगर अगर मेरी कुर्बानी भी 16-18 माह की हुकूमत की कुर्बानी रायगा गई थी, जो हमें 8 तारीख को फिर भुगतना पड़ा, तो फिर मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मैं तो नाम बताऊंगा। तो फिर ये राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ? ये तो वो बता सकते हैं। देखें, मैं तो अपने जिले का इनकलाब देख रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं मैसेजेस कर रहा हूँ जिम्मेदारान लोगों को और ताकतवर हलकों को, पॉलिसी साजों को, कि मेरे साथ ये हो रहा है और फलां फलां कर रहा है, और नाम ले रहा है फलां फलां का, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब ऊपर से हुक्म है। आप देखें कि जब रखवाला चोर के साथ मिल जाए तो उसके बाद आप चोर से क्या शिकायत करेंगे भाई? क्या आपकी क़यादत सबसे आगाह नहीं थी? महसूस कर रहा हूं कि नवाज शरीफ से धोखा हुआ, ये यकीन का धोखा हुआ और फ्रॉड किया गया। किसने किया? उनके अपनों ने या किसी और ने? मुझे जितना वोट मिलता है नवाज शरीफ की नाम पे मुझे मिल रहा है, और नवाज शरीफ को आप हरवा रहे हैं और नवाज शरीफ की जीत को भी आप मशकूक कर रहे हैं। फिर मैं क्या समझूं कि नवाज शरीफ हरवाया जा रहा है या जावेद लतीफ जतवाया जा रहा है? आप ये देख लें। मुझे और ये समझ नहीं आ रही कि जो कुछ किया गया है किसने किया, उनके अपनों ने या किसी और ने? देखें, मैं समझता हूं और वक्त आने पे ये चीजें साबित भी होंगी, और जो चीजें मेरे पास हैं मैं भी वक्त आने पे उन चीजों को जरूर पब्लिक करूंगा, नामों को भी जरूर लूंगा जिन्होंने ये सारा खेल खेला। मालियाती अदारों से कितना मुश्किल हो जाएगा जो भी हुकूमत बनने जा रही है उसको उनसे डील करना। आज भी ये कहता हूं कि ये हुकूमत जिस तरह मजबूर करके दी जा रही है, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूं दी जा रही है, ले नहीं रहे। मैं आज भी ये कहता हूं जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जा रहा है और अगले दिनों में इसको बढ़ावा मिलेगा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि ये इंतशार जो है मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ अंदेशे, मुख्तलिफ महरूमियों को उजागर करके मुल्क के अंदर इंतशार को हवा दी जाएगी। क्या ये हकीकत नहीं है? मुख्तलिफ लोगों से सुने। पीर पगाड़ा साहब ने
उस धरने में सिंध के धरने में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको वैसे लगता है कि पैसे का जिस तरह जो पीर साहब ने उसी खिताब में जिस खदशे का इजहार किया कि ये निज़ाम नहीं चलेगा, इमरजेंसी या समथिंग लाइक दैट आ सकती है, आपकी गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि आपको लग रहा है शायद ये निज़ाम ना चल सके, को आपको भी ऐसा खदशा लगता है? आपके पास सादा अक्सरियत भी ना हो, इत्तेहादी जो हैं वो गैलरी में बैठे हों, तो आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि ये सिलसिला चलता रहेगा और वक्त पूरा करेगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर क्या बंदोबस्त मुतबादल आएगा या क्या दोबारा इलेक्शन पे जाना पड़ेगा हमें? मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो बनने वाली है उनको मालियाती अदारों समेत जो मुश्किल चैलेंजेस हैं रियासत को, उनको एड्रेस करने के साथ साथ तमाम स्टेक होल्डर और जो पार्लिमान के अंदर जमातें मौजूद हैं उनके कंसेंसस से को टाइम फ्रेम देना चाहिए ताकि ये इंतशार भी कम हो टाइम और फ्रेम ऐसा कोई बंदोबस्त दोबारा करना इंतखाबात चाहिए का इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि कौम को एतमाद में लिए बगैर जिस हुकूमत पे पूरी कौम का एतमाद ना हो वो बड़े फैसले करना उसके लिए मुश्किल होता जाता है। तो इस सिलसिले में आप ये भी सुजेस्ट कर रहे हैं, को देखें, आप इस सिलसिले में यानी ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ टाइम लाइन दी जाए नए इंतखाबात की, दोबारा इंतखाबात की, और उस सिलसिले में आप ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ भी बात की जाए जो कि ज़ाहिर बात है पार्लियामान का हिस्सा है, चाहे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैनर तले है। देखें, सबसे बात की जानी चाहिए। वजह आप इस इंतशार को बढ़ावा देने के लिए देख रहे हैं, कोई आप देखें कि एक सूबे में उसी खत लिखने वालों की हुकूमत बन जाती है तो वो उस जो आप डील करते हैं मालियाती अदारों से, जो कमिटमेंट करते या देते हैं उस पर अमल एक सूबा नहीं करता, बगावत कर देता है, तो फिर कितना मुश्किल होता जाएगा मालियाती अदारों के साथ आपको डील करना। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि जावेद लतीफ़ का ये कहना था कि इस इलेक्शन में पिक एंड चूज़ वाला सिस्टम चल रहा था कि किसी भी जमात को उठाकर जितवा दिया और किसी भी जमात को उठाकर हरा दिया। नाज़रीन, अगर नून लीगियों के अपने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात है कि उनको लगता है कि उनको ज़बरदस्ती हराया गया, तो वो इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लेते, वो इस बात का पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, वो ये क्यों नहीं कहते कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर तहकीकात होनी चाहिए, ये क्यों नहीं कहते? नाज़रीन, सवाल तो ये है कि मियां जावेद लतीफ़ को भी अगर लगता है कि इनको जबरदस्ती हराया गया तो ये इनको तो चाहिए कि इस पर आवाज उठाएं और पीटीआई के साथ इस बात पर रजामंद हों कि पाकिस्तान की अदलिया और जजेस मिलकर एक कमीशन बनाएं जिसमें इलेक्शन पर फ्री एंड फेयर तहकीकात की जाए और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को मैच किया जाए और उसके मुताबिक फैसला किया जाए कि जो उम्मीदवार जीत रहा है उसी को जिताया जाए और जो हार रहा है उसको हराया जाए और अवाम के मैंडेट के मुताबिक फैसला किया जाए और वो उम्मीदवार जो जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुस चुके हैं उनको निकाल बाहर कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, नून लीग इस पर बयानबाजी तो करती है, इस पर अपना रोना पीटना तो जाहिर करती है, लेकिन इस पर तहकीकात की डिमांड नहीं करती, जिसमें खास तौर पर मियां जावेद लतीफ़ शामिल हैं जो कि अपना गुस्सा और भड़ास निकालते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन इस पर डिमांड नहीं करते कि इस पर तहकीकात की जाए। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ़ ने इतराफ़ कर लिया कि अगर मैं खामोश हूं तो इसमें मेरी पार्टी के मफादात है, वरना मैं उन लोगों के नाम भी बता देता जिनके ऑर्डर पे ये सारा काम हो रहा था। नाज़रीन, जबकि हम जानते हैं कि इनकी पार्टी के मफाद में सिर्फ यही है कि इस पर तहकीकात ना की जाए, इस पर सवाल ना उठाए जाए, जिसका नुकसान ये होगा कि नून लीग जो वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही हैं बल्कि बना चुकी हैं, तो ये ओपोजिशन में बैठने के भी काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन, मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि लंदन प्लान में ये डन हुआ था कि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत से जितवा दिया जाएगा और वजीर आजम बना दिया जाएगा, जबकि नवाज शरीफ को सादा अक्सरियत नहीं दिलवाई गई और ताकतवरों और सहूलतकारों ने नवाज शरीफ के साथ भी हाथ कर दिया। नाज़रीन, सच तो ये है कि सहूलतकार भी आखिर क्या करते, तारीख का सबसे बड़ा डाका डालने के बाद भी अगर नवाज शरीफ की पूरी नहीं पड़ी तो इसमें किसी का क्या कसूर, क्योंकि सहूलतकारों की जानिब से नून लीग सिर्फ जो 15 से 16 सीटें जीत रही थी उनको 75 से 80 सीटें दे दी गई। इससे ज्यादा सहूलतकार भी नून लीग के लिए और क्या कर सकते थे। और इलेक्शन कमीशन की वक़्त जो कि 0.01% रह गई है, इससे भी गिर जाती तो इलेक्शन कमीशन का क्या बनता। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।